हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका AKGK वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे 13 मई 2022 की करंट अफेयर्स। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कल की करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित प्रख्यात उड़िया साहित्यकार रजत कुमार कार का निधन हो गया है? तो ये हुआ 2021 में सम्मानित हुए थे पद्मश्री पुरस्कार से। इनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय एथलीट अविनाश सेब्बल ने हाल ही में कितने मीटर राउंड रनिंग ट्रैक मीट में 30 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है? तो ये 5000 मीटर रनिंग ट्रैक में तोड़ा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, किस चिकित्सा प्रौद्योगिकी फर्म के CEO गुरुस्वामी कृष्णमूर्ति को ब्रिटिश सम्मान MBE से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है पेनलोन फर्म के CEO को। क्वेश्चन नंबर 4, भारत की हर्षदा शरद गरुड़ हाल ही में IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली कौन सी भारतीय महिला बन गई है? तो ये बन गई है पहली भारतीय महिला। क्वेश्चन नंबर 5, नंद मूलचंदानी को हाल ही में अमेरिका की रक्षा की फर्स्ट लाइन केंद्रीय खुफिया एजेंसी का कौन सा CTO नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया पहला। क्वेश्चन नंबर 6, 11 मई को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? ये मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। क्वेश्चन नंबर 7, किस कंपनी ने अपनी 2 सॉफ्टवेयर कंपनियों के विलय की घोषणा की है? तो ये की है लार्सन एंड टूब्रो ने। कौन सी 2 कंपनी है? लार्सन एंड टूब्रो इन्फोटेक और माइंड ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त मंत्रालय ने हाल ही में कितने राज्यों को 7183.42 करोड़ रुपए का राजस्व घाटा अनुदान जारी किया है? तो ये किया है 14 राज्यों का। क्वेश्चन नंबर 9, 8 मई 2022 को चार्ल्स लेकलर को हराकर पहली बार मियामी ग्रांड प्रिक्स किसने जीता? ये जीता मैक्स वेरस्टैपेन ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रिन्यू पावर लिमिटेड के मुख्य वित्तीय अधिकारी CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है केदार उपाध्याय को। चलिए दोस्तों, अब पढ़ लेते हैं आज की करंट अफेयर्स। किस पुरस्कार से सम्मानित भारतीय संगीतकार और संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा का हाल ही में निधन हो गया है? तो ये पद्म विभूषण से सम्मानित थे। पद्म विभूषण से सम्मानित भारतीय संगीतकार और संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा का हाल ही में 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्होंने संतूर को एक शास्त्रीय दर्जा दिया और इसे अन्य पारंपरिक और प्रसिद्ध वाद्य यंत्रों जैसे सितार और सरोद के साथ ऊंचा किया। क्वेश्चन नंबर 2, वरिष्ठ IAS अधिकारी अल्केश कुमार शर्मा को हाल ही में किस मंत्रालय का सचिव बनाया गया है? तो ये बनाया गया है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को। वरिष्ठ IAS अधिकारी अल्केश कुमार शर्मा को हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का सचिव बनाया गया है। वे इससे पूर्व कैबिनेट सचिवालय में अतिरिक्त सचिव एवं सचिव के रूप में काम कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24वें मूक बधिर ओलंपिक में निशानेबाजी में अभिनव देसवाल ने कौन सा मेडल जीता है? तो एक गोल्ड मेडल जीत लिया दोस्तों। 24वें मूक बधिर ओलंपिक में निशानेबाजी में अभिनव देसवाल ने देश के लिए दूसरा गोल्ड मेडल जीता है। शूट ऑफ में गोल्ड मेडल जीतने से पहले वह सिल्वर मेडल जीतने वाले यूक्रेनियन ओलेक्सी लेजेबनिक के साथ बराबरी पर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, यूं सुक योल ने हाल ही में किस देश के 13वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो ये दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति बन गए हैं यूं सुक योल। और ये कौन से नंबर के बने हैं? 13वें नंबर के राष्ट्रपति बने हैं। ये भी आपको याद रखना है। यूं सुक योल ने हाल ही में दक्षिण कोरिया के 13वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। उन्होंने मजबूत लोकतंत्र और अर्थव्यवस्था की नींव पर राष्ट्र के पुनर्निर्माण का संकल्प लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, 12 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। 12 मई को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस को मनाने की शुरुआत, ये आपको याद रखना कि शुरुआत कब हुई? तो ये हुई साल 1974 जनवरी से हुई थी। यह दिन आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल को समर्पित है। उनकी याद में ही 12 मई को नर्स दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, PMJJBY और PMSBY और अटल पेंशन योजना को हाल ही में कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? तो ये 7 वर्ष पूरे हुए हैं। अब PMJY की फुल फॉर्म है, JJBY की प्रधानमंत्री
जीवन ज्योति बीमा योजना, ये फुल फॉर्म हो जाएगी इसकी, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। और दूसरी PMSBY की फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। प्रधानमंत्री जीवन बीमा ज्योति योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना को हाल ही में 7 वर्ष पूरे हो गए हैं। इन योजना की शुरुआत 9 मई 2015 को कोलकाता में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 7, वर्ष सुरक्षा प्रमुख जॉन ली का चिऊ को हाल ही में किस देश का अगला नेता चुना गया है? तो ये चुने गए हांगकांग के नेता। पूर्व सुरक्षा प्रमुख जॉन ली का चिऊ को हाल ही में हांगकांग का अगला नेता चुना गया है। उन्होंने 2019 में वैश्विक सुरक्षा सचिव के रूप में कार्य कर रहे थे जब पुलिस ने लोकतंत्र समर्थक विरोध प्रदर्शनों पर हिंसक कार्रवाई शुरू की। हांगकांग चाइना के अंडर आता है दोस्तों। हांगकांग का रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय ये चाइना के अंडर है, बाकी इसके खुद के कानून है। क्वेश्चन नंबर 8, किस राज्य ने हाल ही में लाडली लक्ष्मी योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की है? ये की है मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हाल ही में लाडली लक्ष्मी योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की है। इस योजना में बालिकाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक अभिनव पहल है। इसका उद्देश्य लड़कियों की आर्थिक और शैक्षिक स्थिति को बढ़ाना है। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। राज्यपाल है मंगूभाई सी पटेल। विधानसभा की सीट 230 है, लोकसभा की 29 और राज्यसभा की 11 सीटें हैं। चीफ जस्टिस हैं रवि विजय कुमार मलिमत। 14 अक्टूबर 2021 से कार्यरत हैं। राष्ट्रीय उद्यान कुल 11 हैं। इनमें से प्रमुख है कान्हा टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और पेंच नेशनल पार्क। ये प्रमुख नेशनल पार्क है। क्वेश्चन नंबर 9, चारा बिजाई योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो ये की है हरियाणा ने। अब हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। हरियाणा की लोकसभा की सीट है 10, राज्यसभा की सीट है 5 और विधानसभा की सीट है 90। चलिए दोस्तों अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भारत और किस देश के बीच 11 मई 2022 को नई दिल्ली में संयुक्त आयोग की बैठक का आयोजन हुआ? तो ये हुआ भारत और ओमान के बीच 11 मई को नई दिल्ली में। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और ओमान की सल्तनत के वाणिज्य उद्योग और निवेश संवर्धन मंत्री मोहम्मद अल यूसुफ है ने बैठक की अध्यक्षता की। यह भारत और ओमान संयुक्त आयोग की बैठक का 10वां संस्करण था। ये आपको याद रखना है, 10वां एडिशन था ये। अब ओमान की राजधानी है मस्कट। मुद्रा है ओमानी रियाल। सुल्तान और प्रधानमंत्री हैं एथम बिन तारिक। क्राउन प्रिंस हैं थयाजीन बिन एथम। सीमावर्ती देश हैं यमन, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब। मुद्रा है ओमानी रियाल। ये आपको याद रखनी है। ओमानी की राजधानी मस्कट और मुद्रा ओमानी रियाल इम्पोर्टेंट है। चलिए दोस्तों अब रिवीजन कर लेते हैं 2021 की मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स का। क्वेश्चन नंबर 1, 5वां संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास काजिंद 21 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? ये किया गया भारत और कजाकिस्तान के बीच। क्वेश्चन नंबर 2, किस मंत्रालय ने सुजलम अभियान शुरू किया? तो ये किया जल शक्ति मंत्रालय ने। क्वेश्चन नंबर 3, किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए मिशन वात्सल्य शुरू किया है? तो ये किया महाराष्ट्र सरकार ने। क्वेश्चन नंबर 4, किस देश ने स्वदेशी रॉकेट सिस्टम फतेह-1 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ये किया पाकिस्तान ने। क्वेश्चन नंबर 5, किस कंपनी ने ओरिजिन वर्करूम्स नामक ऐप लॉन्च किया है? तो ये किया फेसबुक ने। क्वेश्चन नंबर 6, दिल्ली सरकार ने देश का मेंटर्स कार्यक्रम के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? सोनू सूद को बनाया है। क्वेश्चन नंबर 7, किस देश में अंतर्राष्ट्रीय सैन्य तकनीकी फोरम आर्मी 2021 का आयोजन किया गया है? तो ये किया गया रूस में। क्वेश्चन नंबर 8, किस राज्य सरकार ने पहला हस्तशिल्प पार्क बनाने की घोषणा की है? तो ये की है उत्तर प्रदेश सरकार ने। क्वेश्चन नंबर 9, 28 अगस्त 2021 को मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन सुकून का उद्घाटन कहाँ किया गया है?
तो ये किया गया जम्मू कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 10, बार्सिलोना ओपन शतरंज खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है SP सेतुरमन ने। थैंक यू गाइज। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमें एक नया मोटिवेशन मिलता है ताकि आने वाले टाइम में आपको बेस्ट से बेस्ट वीडियो प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू गाइज। जय हिंद, जय भारत।